हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल अहिरवार। स्वागत है आप सभी का मास्टरमाइंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए सोशल साइंस के एक और चैप्टर संसाधन और उसके उपयोग का कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ और यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन आप चाहे कोई सी भी कंपटीशन तैयारी कर रहे हो उनमें आते हैं दोस्तों। और इसके पहले मैंने इस सब्जेक्ट के यानी सोशल साइंस के दो वीडियो आपको दे दिए थे, जो एक अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ था और एक डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो यदि आपने दो वीडियो नहीं देखे तो दोस्तों दो वीडियो वो भी देख लिए, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और आज हम शुरू करेंगे संसाधन एवं इसके उपयोग। ठीक है, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाले वीडियो भी आपको मिलते रहे। ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो दोस्तों कौन सा नहीं है, तो इसका रहेगा आपका आंसर उत्तर बी, यानी कि विद्युत प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। यह द्वितीयक ऊर्जा का उदाहरण होता है। ठीक है, प्राथमिक ऊर्जा कैसे कहते हैं? तो प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत वो होते हैं दोस्तों जो हमें प्रकृति ने दी है, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम गैस, ये होती है प्राथमिक ऊर्जा में। और जो द्वितीयक ऊर्जा होती है जैसे विद्युत है ना, वो जिससे हम बिजली बनाते हैं, वे चीज़ें आती हैं द्वितीयक ऊर्जा में। तो इसका आंसर आएगा बी। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा दोस्तों एक नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, नवीकरणीय, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। तीसरा क्वेश्चन, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? तो नीला ग्रह। क्योंकि बृहद क्षेत्र में पृथ्वी पर जल होने के कारण इसको नीला ग्रह भी कहते हैं, ऑप्शन बी। निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो दोस्तों ये जिम्मरमैन ने कहा था। अगला क्वेश्चन, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा जादूगोड़ा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या हम सब जानते हैं दोस्तों? मोर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, पीतल बनाया जाता है? दोस्तों पीतल तांबा और जस्ता को मिलाकर बनाया जाता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा नहीं है तो दोस्तों विद्युत प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। ये क्वेश्चन हमने अभी भी रिपीट किया था और अभी फिर रिपीट कर रहे हैं हम कि ऊर्जा प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। ठीक है, काली मिट्टी उपयुक्त होती है दोस्तों? तो कपास के लिए काली मिट्टी का उपयोग बहुत ही लाभदायक होता है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ पर होती है दोस्तों? तो मासिमराम में होती है, और ये कहाँ पर है? मेघालय में। ठीक है, ऑप्शन डी। लेटराइट मृदा का रंग कैसा होता है? दोस्तों लेटराइट जो मृदा होती है, मिट्टी होती है, उसका रंग लाल होता है, यानी कि ऑप्शन बी। गिरी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों गिरी अभ्यारण्य गुजरात में स्थित है। और यहाँ एक ऐसा अभ्यारण्य है जिसमें ओनली शेर, जहाँ पर सिर्फ शेर इसी अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, जो है गिरी अभ्यारण्य में, है ना। ध्यान रखना कि शेर कहाँ पाए जाते हैं, तो ओनली गिरी अभ्यारण्य में। ठीक है, और गुजरात राज्य में स्थित है। अगला है, इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? तो दोस्तों हमें पता है कि खनिज तेल जो है वो सीमित भंडार हो, इन चीज़ों सीमित भंडार होता है ना। बाकी पानी, हवा, सौर ऊर्जा को तो हम चाहे कितना भी उपयोग कर सकते हैं, किंतु जो खनिज तेल है उसको हम एक सीमित तक उपयोग कर सकते हैं, यानी कि इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? दोस्तों प्राकृतिक संसाधन नगर नहीं, ऑप्शन सी। वन प्राकृतिक संसाधन प्रकृति ने हमें दिए है, नदियाँ हमें प्रकृति ने दी है, खनिज हमें प्रकृति ने दिए, किंतु नगर तो हम खुद बनाते हैं ना, तो सी इसका ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है कि लोहा या फिर किस प्रकार का संसाधन है? तो दोस्तों लोहा या फिर अनवीकरणीय संसाधन है, यानी कि ऑप्शन बी। अगला, संसाधनों के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम किसने वकालत की थी? दोस्तों की थी क्लब ऑफ रोम ने। बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा? दोस्तों आएगा आर्सेनिक तत्व का, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य की महत्वाकांक्षी परियोजना है? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा राजस्थान। तो राजस्थान की इंदिरा गांधी परियोजना है, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला, किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण का है? तो दोस्तों डी, जो कोसी नदी है उस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है बाढ़ नियंत्रण। ठीक है, क्योंकि कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है और बिहार में अधिकतर बाढ़ इसी नदी में आती है। अगला क्वेश्चन है, प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों 133वां स्थान, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्षा जल संग्रहण के ढांचों को हर घर में बनाना किस राज्य में अनिवार्य है?
तो दोस्तों ये है तमिलनाडु में, यानी कि ऑप्शन डी। वर्षा जल संग्रहण मतलब कि हम कहते हैं ना कि जब बारिश होती है तो वर्षा के जल को हम संग्रहित करते, भूमि में संचित करते, तो तमिलनाडु राज्य ने इसको अनिवार्य कर दिया हर घर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। दोस्तों परंपरागत पूछा है तो परंपरागत है कोयला, कि कोयला जो है खनिज प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत भी है और इसे परंपरागत ऊर्जा का स्रोत भी कहते हैं। बाकी बायोगैस, जोरी गैस और सौर ऊर्जा ये नवीनीकरणीय स्रोत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया। तो दोस्तों क्योटो सम्मेलन जापान में आयोजित किया गया था। अगला चिपको आंदोलन कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया था। तो दोस्तों चिपको आंदोलन कार्यक्रम सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया था और अभी कुछ दिन पहले ही इनका देहांत हुआ है, तो ध्यान रखना दोस्तों कि सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चिपको आंदोलन कार्यक्रम चलाया गया था। अगला क्वेश्चन प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1922 किस देश में आयोजित किया गया था। दोस्तों ये किया गया था ब्राजील में। अब पृथ्वी सम्मेलन क्या होता है, तो दोस्तों पृथ्वी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए एक सम्मेलन किया जाता है सभी देशों द्वारा, और वो 1922 में किस देश में आयोजित हुआ था, तो वो होता है दोस्तों ब्राजील में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सोपानी कृषि किस राज्य में स्थित है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो दोस्तों सोपानी कृषि उत्तराखंड में अधिकतर प्रचलित होती है। अब सोपानी कृषि क्या होती है दोस्तों, तो सोपानी कृषि कहते हैं जैसे कि कोई सा पहाड़ी क्षेत्र है। अब पहाड़ी क्षेत्र में कोई समतल जगह तो होती नहीं है, तो समतल जगह नहीं होने के कारण जो जगह होती है ढलान जैसी, तो ढलान जैसी जगह में जब हम खेती करते हैं तो उस खेती कहते हैं सोपानी कृषि, ठीक है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। तो दोस्तों मरुस्थलीय मृदा अधिकतर राजस्थान में, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन मेंढक को प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है। तो दोस्तों उसका नाम है ऑप्शन सी एंड्रीन। अगला क्वेश्चन काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, तो हम काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, कि ऑप्शन बी। काली मिट्टी को क्या बोलते हैं हम, रेगुर मिट्टी या रेगुर मृदा। अगला क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है। दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में जलोढ़ मिट्टी मिलती है ना, ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन इनमें कौन उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है। दोस्तों आंसर है इसका बाढ़ नियंत्रण। अगला क्वेश्चन इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। तो दोस्तों और महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है। तो दोस्तों सबसे अधिक विस्तार है जलोढ़ मिट्टी का, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है, बांगर मिट्टी है ना, कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन मृदा निर्माण में निम्न प्रक्रियाएं शामिल होती है कौन कौन सी। तो दोस्तों मृदा निर्माण में अपक्षय भी होता है और अपर्दन भी होता है, कि ऑप्शन इसमें दोनों आएंगे, ए भी आएगा और बी भी आएगा, कि दोनों, ठीक है। वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं दोस्तों, तो ये कहते हैं फिर नीला ग्रह, जो आपने एक बार इसको पढ़ लिया है ना, तो इसको पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। तो दोस्तों 96.5% जो भाग है जल का उससे ओनली समुद्र में, बाकी जो कुछ भाग बचा है वो हमारे पृथ्वी पर या फिर जलाशय में पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है। तो दोस्तों बांधों को भारत का मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ऑप्शन सी। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। तो दोस्तों ये होती 65% है ना, ये फिर मात्रा इसकी 65 से 70% होती है, किंतु यदि इसमें 65% दे रखा है तो हम 65 लगाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन सी। कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीनीकरणीय है। तो दोस्तों जो जल है वो नवीनीकरणीय होता है, बाकी प्राकृतिक गैस है ये परंपरागत है, कोयला परंपरागत में आता है, पेट्रोलियम परंपरागत में आता है, किंतु जल है वो नवीनीकरणीय स्रोत है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है। तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत भारत में दोस्तों पेट्रोलियम, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन गोंडवाना युग की चट्टानों में भारत का कितना प्रतिशत कोयला मिलता है। तो दोस्तों ये मिलता है 98% कोयला, ठीक है, ऑप्शन डी। डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है दोस्तों। तो डिगबोई तेल क्षेत्र दोस्तों असम में स्थित है, और यहाँ भारत का सबसे बड़ा तेल जिसको हम स्टोर करते संग्रहण करते, तो वो सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो डिगबोई में, और डिगबोई कहाँ पर दोस्तों, असम में, ठीक है, ऑप्शन सी। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों स्थित तारापुर, और तारापुर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, ठीक। अगला क्वेश्चन अंकलेश्वर में किस शक्ति के साधन की प्रचुरता है। तो दोस्तों अंकलेश्वर में खनिज तेल की शक्ति, मतलब खनिज तेल की सबसे ज़्यादा प्रचुरता है, ठीक है, ऑप्शन डी। निम्नांकित में
कौन खनिज केरल तट पर बालू के रूप में मिलता है? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी यानी कि थोरियम। भारत में विद्युत की सबसे अधिक खपत किस में होती है दोस्तों? तो होती है उद्योगों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलता है? तो दोस्तों मिलता है परतदार चट्टानों में, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, इनमें कहाँ प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं? तो दोस्तों मिले त्रिपुरा में। त्रिपुरा में सबसे अधिक प्राकृतिक गैस के भंडार मिले। अगला क्वेश्चन, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों हीराकुंड परियोजना महानदी पर स्थित है, ऑप्शन ए। अगला, भारत सरकार ने कब राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन चालू किया था? तो दोस्तों ये किया था 1986 में। अगला है, भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों किया जाता है अधिक उपयोग घरेलू उपयोग में। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से कौन सी परियोजना झारखंड राज्य की एक परियोजना है? तो दोस्तों वो है दामोदर घाटी परियोजना, ऑप्शन सी। अगला है, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो वो दोस्तों इंदिरा गांधी नहर, वो जो कहाँ पर है? राजस्थान में। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों ये है सतलज नदी पर, ऑप्शन सी। अगला है कि इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में? तो इंद्रपुरी जलाशय परियोजना यह है बिहार में स्थित। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए। भारत में सर्वप्रथम जल विद्युत गृह की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी कर्नाटक, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, भारत में कितने प्रतिशत जल का उपयोग घरेलू तथा नगरीय आपूर्ति में किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है लगभग 11%, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में 2011 के अनुसार कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो दोस्तों ये है लगभग 21.23%। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? तो दोस्तों ये है 20%, यानी कि लगभग 20.60% भौगोलिक क्षेत्र पर वन पाए जाते हैं भारत में। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन पाया जाता है या वन का फैलाव है? तो दोस्तों बिहार में है ओनली 7%। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, पूर्वोत्तर राज्य के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो दोस्तों ये है लगभग 60.11%, ऑप्शन डी। अगला है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है? तो 3 वर्गों में, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है? तो दोस्तों वो हुआ है 26,200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन बी 26,200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो था वन क्षेत्र, उसको भूमि में कन्वर्ट किया गया। भूमि मतलब कृषि भूमि में। अगला क्वेश्चन, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो ये है दोस्तों धारा 21 का संबंध वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो दोस्तों ये था 4 अरब हेक्टेयर पर, ऑप्शन बी। अगला है, इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो दोस्तों डॉल्फिन ओनली भारत में ही पाई जाती है, और गंगा की डॉल्फिन तो बहुत ही फेमस है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी। मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पर है? तो दोस्तों मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार है सुंदरवन में। ठीक है, ऑप्शन बी। टेक्सफल का उपयोग होता है, तो दोस्तों टेक्सफल का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो किया जाता है कैंसर के इलाज में। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, चरक का संबंध किस देश से था? तो दोस्तों पता है चरक भारत से थे ना, तो ऑप्शन डी। और अगला क्वेश्चन, संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन सा है? तो वो है दोस्तों खनिज। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो दोस्तों ज्वारीय ऊर्जा एक नवीकरणीय संसाधन है, ऑप्शन ए। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो दोस्तों लगभग 200 किलोमीटर का क्षेत्र, ऑप्शन बी। पवन ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो दोस्तों पवन ऊर्जा एक नवीकरणीय संसाधन है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अफ्रीकी कन्वेंशन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था वर्ष 1968 में, ऑप्शन बी। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है?
तो दोस्तों सूर्य किरण जो गैर परंपरागत स्रोत है। वैसे जैसे प्राकृतिक गैस एक परंपरागत है, कोयला परंपरागत में आता है, जल एक नवीकरणीय स्रोत है, किंतु जो सूर्य किरण है वो गैर परंपरागत स्रोत में आता है ना। तो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को है, किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों हमें पता है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे पास भेंट करने के लिए बहुत कुछ लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यहाँ कथन गांधी जी का है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है, तो डाकुओं के अर्थव्यवस्था संबंध संसाधनों के अनियोजित विध्वंस से, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो दोस्तों ये होती है 19.2 किलोमीटर दूर तक। समुद्री क्षेत्र मतलब दोस्तों जैसे मतलब हम भारत है और भारत की जितनी भी समुद्री सीमा है, तो समुद्री सीमा से 19.2 किलोमीटर तक जो आगे का क्षेत्र है, पानी का क्षेत्र, वो क्षेत्र भी हमारा भारत का होगा, है ना। तो जो भी देश है और जिस देश से भी समुद्री सीमा लगती है, तो समुद्री सीमा तक का 19.2 किलोमीटर जो क्षेत्र होता है वो भी उसी देश के अंदर में होता है, और वहाँ पर जो भी खनिज पदार्थ निकलते हैं वो उसी देश के होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, जल किस प्रकार का संसाधन है? दोस्तों जल एक चक्रीय संसाधन है, ऑप्शन ए। अगला, घाना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों घाना पक्षी विहार ये राजस्थान में स्थित है, ठीक है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है और ये शेर के लिए बहुत मशहूर है, हमने भी पढ़ा था इसके ऊपर। अगला है कि 2001 में भारत में वनाच्छादित भूभाग देश के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों यह है 19.27%, ऑप्शन बी। अगला है, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो दोस्तों भारत में लगभग 50 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, ऑप्शन ए। अगला है, निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो दोस्तों यह है मैग्नीज, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो दोस्तों वो था अफ्रीकी कन्वेंशन, ऑप्शन ए। अगला है, भारत लोहा किस देश को निर्यात करता है? तो दोस्तों भारत का लोहा ये जापान को निर्यात करता है, ठीक है, ऑप्शन बी। किस यंत्र का प्रयोग कृषि कार्य में किया जाता है? तो दोस्तों थ्रेशर का प्रयोग हम पता है हम कृषि में करते हैं, बाकी कार हम चलाते हैं, रेफ्रिजरेटर का उपयोग हम घर में करते हैं, रोलर का उपयोग रोड पे होता है, किंतु थ्रेशर ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग हम कृषि क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? अनवीकरणीय दोस्तों तो वो है कोयला परंपरागत है, ठीक है, बाकी जल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा ये नवीकरणीय स्रोत है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सफेद बाघ के लिए प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो दोस्तों यह है उड़ीसा राज्य, होने का ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्राकृतिक संसाधन है? तो दोस्तों यह है भूमि, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसाधन की धारा 51A(G) का संबंध किससे है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन सी, यानी कि वन जीव और वनस्पतियों का संरक्षण, ऑप्शन सी। अगला, इनमें कौन शाकाहारी नहीं है? तो दोस्तों शाकाहारी नहीं है वो है भेड़िया, ठीक है, बाकी सब शाकाहारी। अच्छा, भेड़िया शाकाहारी नहीं है क्योंकि भेड़िया मांसाहारी होता है, बाकी सब क्या शाकाहारी, यानी गेंडा शाकाहारी होता है, बारहसिंगा शाकाहारी होता है, हिरण भी शाकाहारी होता है, किंतु भेड़िया जो होता है वो मांसाहारी होता है ना। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन मछलियों के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है? तो दोस्तों वो है दूषित जल। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में वनाच्छादित भूभाग का क्षेत्र सबसे अधिक है? तो दोस्तों वो है सबसे अधिक मध्य प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन सी। मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो दोस्तों वो है सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो दोस्तों वो है अभ्रक एक अधात्विक खनिज होता है। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? तो दोस्तों लोहा को खनिजों, है ना, तो उद्योग की जननी किसे कहा गया है? लोहा को, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन लोहा अयस्क का एक प्रकार है? तो उसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी का हेमेटाइट। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य है? तो इसका आंसर आएगा कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लोहा अयस्क का उत्पादन करता है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ करता है 20%, यानी कि ऑप्शन बी।
अगला क्वेश्चन, मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो दोस्तों मैंगनीज उत्पादन में भारत का तृतीय स्थान है, कि ऑप्शन सी। अगला है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है? तो दोस्तों होता है 10 किलोग्राम मैंगनीज का उपयोग, ऑप्शन बी। बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह है कर्नाटक में, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, नोआमुंडी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह है झारखंड में, ऑप्शन ए। अगला है, झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों यह है तांबा के लिए, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, किस भारत की चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है? तो दोस्तों वो मिलता है अवसादी चट्टानों के, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन लोहे का निर्माण नहीं करता? तो दोस्तों मुंबई लोहे का निर्माण नहीं करती, यानी ऑप्शन ए। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो दोस्तों वो है बी, उड़ीसा। उड़ीसा सबसे अधिक बॉक्साइट सबसे अधिक उड़ीसा में मिलता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में खनिज तेल लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो यह है लौह अयस्क नवीकरणीय योग्य संसाधन है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, मैंगनीज का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों मैंगनीज का उपयोग बैटरी निर्माण में भी किया जाता है, फोटोग्राफी उद्योग में भी किया जाता है और माचिस उद्योग में भी किया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी, ये सभी। ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा, भारत में भूदान के लिए रक्तहीन क्रांति की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों ये की थी विनोबा भावे ने, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, कालाकोट कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों कालाकोट है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित। ध्यान रखना, कालाकोट कोयला क्षेत्र कहाँ पर है? तो यह है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? तो दोस्तों वो है खनिज तेल का, ठीक है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है? तो दोस्तों वो है दक्षिणी गोलार्ध को। दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ध्यान रखना, दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी। अगला है, कुनैन किस रोग की दवा है? तो दोस्तों कुनैन मलेरिया की दवा है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो दोस्तों वो है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी। भारत में पहाड़ों से भरी भूमि कितना प्रतिशत है? तो वो है दोस्तों 30%, ऑप्शन सी। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है? तो दोस्तों वो है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन है? तो दोस्तों वो है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया था? तो दोस्तों बनाया गया है नर्मदा नदी पर, यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों रिहंद बांध है उत्तर प्रदेश में स्थित, ऑप्शन सी। देवदार किस प्रकार के वन के वृक्ष है दोस्तों? तो देवदार है पर्वतीय वन, ठीक है, ऑप्शन ए। चंदन किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो दोस्तों चंदन सदाबहार वन में पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सी नदी भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती है? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा काली नदी। जो काली नदी है वो भारत और नेपाल के बीच में एक सीमा नदी है, और कुछ दिन पहले इस नदी पर विवाद भी हुआ था भारत और नेपाल का, उसमें और नेपाल कह रहा था कि ये नदी हमारे क्षेत्र में आती है, ठीक है, जबकि ये जो काली नदी है भारत और नेपाल के बीच में एक सीमा का काम करती है। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हिमालय क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियाँ निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रवाहित प्रणाली प्रस्तुत करती है? दोस्तों इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, पूर्ववर्ती। अगला क्वेश्चन, हिमालय के अफवाह तंत्र में जो नदी तंत्र सम्मिलित नहीं है वहाँ है? तो वहाँ है दोस्तों महानदी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो दोस्तों यह है कृष्णा नदी पर स्थित, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, रिहंद नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों रिहंद नदी सोन नदी की सहायक नदी है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि मैंगनीज का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तो दोस्तों यह है लगभग 125 करोड़ टन का, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? दोस्तों ये होता है लगभग 80%, यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रचुर कच्चा माल क्या है? तो दोस्तों वो है चूना पत्थर, यानी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? तो दोस्तों वो है लोहा में। लोहे में भारत सुसंपन्न है, लेकिन लोहे की कमी भारत में नहीं है। अगला क्वेश्चन है,
इनमें से कौन लोहा और अयस्क का एक प्रकार नहीं है? तो दोस्तों वो है ऑप्शन ए एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट एक कोयले का प्रकार है, बाकी जो तीनों दे रखे हैं ये है लोहे का। ठीक है, यानी कि उसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, झारखंड का कोरंडमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये है अभ्रक के लिए। ठीक है, तो अभ्रक सबसे ज़्यादा मिलता है तो झारखंड में मिलता है। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है दोस्तों? तो कृत्रिम झील है ऑप्शन सी गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बाण सागर नामक जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया था? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी सोन नदी पर। भारत की संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की एक सूची किस नाम से प्रभावित की गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए रेड डाटा बुक। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन हमारे देश से प्राय लुप्त हो चुका है? तो दोस्तों चीता, ऑप्शन ए। इनमें कौन वन और वन प्राणियों के विनाश का कारण नहीं है? तो दोस्तों यह है व्यापार में वृद्धि। बाकी सब किसी न किसी रूप में वन और वन्य प्राणियों के विनाश का कारण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन रहना चाहिए? दोस्तों इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, यानी कि 33.3%। किस वर्ग की विलुप्त प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक है? किस वर्ग की विलुप्त प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक है? तो दोस्तों वो है वनस्पति, यानी कि वनस्पति की जो वर्ग की वनस्पति में सबसे अधिक प्रजातियाँ विलुप्त हो चुकी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु है? तो हम सब जानते हैं उसका नाम है बाघ। ठीक है, मानस तथा काजीरंगा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह है असम में, ऑप्शन ए। भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? तो दोस्तों ये है लगभग 4%, ऑप्शन ए। ठीक, भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो दोस्तों किया गया है मुरैना मध्य प्रदेश में, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, साल किस वन का वृक्ष है? तो दोस्तों ये पतझड़ का, ऑप्शन बी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और मैं इस टाइप की वीडियो आपको देता रहूँगा सोशल साइंस से संबंधित। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर किए करें, और यदि आपको चैनल और यहाँ वीडियो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।